बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सादुल्ला नियाज और आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ वो बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक है और 3-4 दिनों से उस टॉपिक पे बड़ी बात की जा रही है। बड़ी डिबेट हो रही है, सोशल मीडिया पे हो रही है। कुछ एंकर्स कर रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स अपने व्लॉग्स में उस पर डिबेट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे भी बड़े अच्छे इन्वायरमेंट में उस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। तो वो टॉपिक इस तरह का है कि कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले पंजाब असम्बली के सामने पीटीआई की भूख हड़ताल जारी थी, धरना जारी था। तो वहां से एक पीटीआई के कल्चरल विंग के एक रुकन है, वहां पे उनका गुजर हुआ, जिनका नाम है ताहिर अंजुम साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। तो वो वहां से गुजरे तो वहां पे नारेबाजी शुरू कर दी गई, पीटीआई के लोगों की जानब से उस पर नारेबाजी शुरू कर दी गई। तो वहां से एक पीटीआई की कारकुन जिनका नाम नीलम परी बताया जा रहा है, वो वहां से गुजरी। तो उन्होंने जब देखा उनको तो वो आग बगोला होगी, वो उनको पीटना शुरू कर दिया, गाड़ी में पीटना शुरू कर दिया। उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनको गालम गलोच की गई उन औरत की तरफ से, पीटीआई कारकुन की तरफ से, जो कि वहाँ पे लोगों ने वहाँ पे उस पे वो वीडियोस बनाना शुरू कर दी। तो उसके बाद वो सोशल मीडिया पे उस पर डिबेट होने लगी। तो उस पर पुलिस भी हरकत में आ गई, नून लीग का सोशल मीडिया विंग भी इसमें हरकत में आ गए, पीटीआई के सोशल मीडिया विंग भी उनमें उसके बाद हरकत में आ गए। तो उस पर पुलिस ने नीलम परी को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया, उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। अब उस पर पीटीआई के कुछ लोग कहने लग गए कि ये प्लांटेड थी, ये सारी स्टोरी प्लांटेड थी, तो इस पर ज़रूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पुलिस की तरफ से, और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनकी तरफ से इस पर ज़रूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो जिस पे इन्वेस्टिगेशन की गई तो वो वाकई ही प्लांटेड स्टोरी थी, जो कि नून लीग की तरफ से, ये नून लीग के कुछ लोगों की, नून लीग की तरफ से तो नहीं थी, नून लीग के कुछ लोगों की तरफ से ये प्लांट की गई थी, कि जिसमें सोशल मीडिया जो पीटीआई को नुकसान पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया पे कुछ उनके खिलाफ वेव बनाने के लिए ये एक तरह की प्लांटेड स्टोरी थी, जो बाद में इन्वेस्टिगेशन में बाद में वो प्रूव हो गई। वो प्रूव इस तरह होगी कि वो सोशल मीडिया पे एक एंकर है, उनकी तरफ से स्टोरी की गई, जिसमें ये कहा गया कि ये जो नीलम परी है एक दिन पहले ताहिर अंजुम साहब के घर में गई थी और वहाँ पे ये स्टोरी, ये जो सारी कार्रवाई प्लांट की गई थी। तो इस पे सोशल मीडिया पे बड़ी इस पे डिबेट की गई, बड़ी बहस की गई कि आखिर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए मजीद किस हद तक जाएंगी, क्योंकि एक दूसरे को जो फिजिकली असाल्ट करने पे आ गई हैं, एक दूसरे को फिजिकली टॉर्चर करने पे आ गई, सिर्फ अपनी पार्टी की साख को बचाने के लिए। तो अगर इस चीज़ को देखें तो हमें अखलाकी तौर पे इस चीज़ पे बड़ी नदामत होनी चाहिए, बड़ी शर्मिंदगी होनी चाहिए कि हम एज अ कौम हम किन बातों में उलझ गए हैं। जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो इन चीज़ों को उनके जहन में इस तरह के ख्यालात भी नहीं आते, लेकिन एज अ पाकिस्तानी हमें ये बात करते हुए बड़ी नदामत होनी चाहिए कि हम अपनी पार्टी को सेव करने के लिए, अपनी पार्टी का इमेज अच्छा करने के लिए और दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए हम मजीद के साथ तक गिर सकते हैं। इससे पहले भी सोशल मीडिया पे कुछ पार्टीज के पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए पहले भी इस तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं, जिसमें फिजिकली असाल्ट किया गया। अब रिसेंटली इस पे अज़मा बुखारी जो पीएमएल मुस्लिम लीग नून की एक वजीर है, तो उनको उनकी डीप फेक के जरिए उनकी जो एक वीडियो, नाजेबा वीडियो बनाई गई, जिसमें उनकी जो पर्सनैलिटी को डैमेज करने के लिए, उनकी पॉपुलैरिटी को डैमेज करने के लिए उस पे सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू की गई, जिसपे अज़मा बुखारी साहिबा ने लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप FIA से रिजू करें। तो ये हम बात करने का मकसद ये है कि एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम किस हद तक गिर चुके हैं कि हम जो हमारी जो इखलाकियात हैं उनको हम बिल्कुल भूल चुके हैं। सियासी तौर पे एक दूसरे को सियासी बयानबाजी तो अलाउ होती है, दूसरे कंट्रीज़ में भी, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी अगर हम देखें तो जिनके पॉलिटिकल मॉडल को हम फॉलो करते हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हुए अगर हम देखें तो
पॉलिटिकल जो सियासी बयानबाजी है वो तो सियासी पार्टियां करती रहती हैं, लेकिन अपने कारकुनों को इस्तेमाल करके अखलाकियात की धज्जियां उड़ाते हुए इस तरह से प्रोपेगेंडा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ना तो पीटीआई की तरफ से होना चाहिए, ना मुस्लिम लीग नून की तरफ से होना चाहिए, ना पीपल्स पार्टी की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि ये इखलाकी तौर पर हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस है कि हमारे जो लोग हैं वो अपनी पार्टीज को, शायद ये जिन पार्टीज को हम डिफेंड कर रहे हैं, जिन एमएनएस को हम डिफेंड कर रहे हैं, जिन सूबाई असम्बली के मेंबरान को हम डिफेंड कर रहे हैं, वो हमारी जितनी केयर करते हैं वो हमें भी पता है। अब अगर हमारा वो ख्याल करते, जिनके लिए हम अपनी जानें देने को, जिनके लिए हम अपनी इज्जतें उछालते फिर रहे हैं, वो हमारे लिए कितना फायदा सोच रहे हैं, वो हमारे रोजगार के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किस हद तक वो काम कर रही है, हमें बखूबी अंदाजा है। तो हमें एज आ पाकिस्तानी इस चीज़ पे गौर करने की ज़रूरत है कि हमें इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, इन पॉलिटिकल लीडर्स के लिए हमें बिल्कुल अपनी अखलाकियात को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, सियासत एक सेपरेट इशू है, लेकिन अखलाकियात को हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह ताहिर अंजुम साहब की तरफ से और नीलम परी जो मिल के उन्होंने प्लांटेड स्टोरी की थी और प्लांटेड एक उन्होंने किया था कि प्रोपेगेंडा किया था कि ताकि पीटीआई की साख को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो मैं यहाँ पे पीटीआई को डिफेंड करने के लिए या नून लीग को डिफेंड करने के लिए बिल्कुल ये व्लॉग नहीं बना रहा, लेकिन मैं इखलाकियात को डिफेंड करने के लिए, इखलाकियात के लिए मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ कि हमें एज अ पोलिटिकल वर्कर, एज अ पोलिटिकल पार्टी हमें बिल्कुल ऐसे हथकंडे नहीं करने चाहिए। हमें इन लीडरान की जानब से अगर हमें टास्क दिए भी जाते हैं तो हमें इन टास्क को बिल्कुल रिजेक्ट करना चाहिए और हमें अपनी अखलाकियात को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। इस तरह इससे पहले भी कई इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं जिसमें मरियम नवाज साहिबा की डीप फेक के जरिए वीडियोस बना के ऑडियोज लीक की गई। इसके अलावा इमरान खान साहब की जो ऑडियो लीक की गई, इस तरह जजेस की जो ऑडियोज लीक की गई, जिसके बाद उनको बड़ा नुकसान भी पहुंचा, उनकी जो पर्सनैलिटी को, उनकी साख को बड़ा नुकसान पहुंचा। तो हमें एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, कम से कम एज अ मुस्लिम हमें सोचते हुए अपनी अखलाकियात को नहीं भूलना चाहिए। और हमें इन लीडरान की जानब से जो टास्क, जाहिर बात है कि इन लीडरान की तरफ से टास्क दिए जाते हैं तो कारकुन इस तरह के गैर इखलाकी हरकत करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो हमें इन पार्टियों के, ये लोग तो आज एक पार्टी में कल दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, लेकिन जो हमारी अखलाकियात है उनका ये फ़ायदा उठाते हुए अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, अपनी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के हथकंडे करते रहते हैं। तो हमें इनसे बाज रहना चाहिए और हमें इनसे महफूज रहना चाहिए। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। शुक्रिया, थैंक यू।